कल्प वृक्ष में जो वैजयंती माला दिखाई है उसमें ऊपर शिव बाप, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दिखाया है। तो वो लेफ्टिस्ट कैसे दिखाया? शिव बाप या शिव बाबा? नहीं, शिव बाप और प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दिखाया। ऊंच ते ऊंच माला कौन सी है? रुद्रमाला। तो झाड़ के चित्र में बाबा ने कौन सी माला दिखाई होगी? वैजयंती माला है। तो हैं? वैजयंती माला। हाँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा को इस बात का ज्ञान था नहीं कि विजय माला ऊंची होती है या बाप की माला ऊंची होती है? नहीं था। हैं? ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान नहीं था। हाँ, इसलिए जो चित्र बने हैं उनमें भी त्रुटि है, चाहे वो त्रिमूर्ति का चित्र हो और चाहे वो हाँ लक्ष्मी नारायण का चित्र हो। चित्रों में अभी बहुत कुछ सुधार होना है ज्ञान के अनुसार। जो निराकार का चित्र दिखाया है, जिसे हम शिव बाबा कह देते हैं, वो कहना रंग है या सच है? हैं? माला में शिव आता है, गिनती में आता है, या वो चक्र में ही नहीं आता है? हैं? माला में आता है शिव? शिव तो चक्कर में ही नहीं आता, तो माला में भी नहीं आता। माला में तो वो आते हैं जो चक्कर में आते हैं, 5000 वर्ष का षष्ठी चक्र में। लेकिन ज्योति बिंदु भी वहाँ माला में दिखा दी। दिखाने वाले कौन हैं? दिखाने वाले जो भी हैं वो आज तक बिंदु को ही भगवान मानते हैं या साकार में निराकार को भगवान मानते हैं? तो उनका चित्र भी वैसा ही होगा। चित्र में सुधार करना चाहिए। चित्र तो रंग हो गए हैं? चित्र में रंग है, तब तो कहा कि त्रिमूर्ति आदि के जो चित्र हैं वो एक्यूरेट नहीं है, यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र निकालने चाहिए। और उन्होंने शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र बनाई दिया। अब गुण बिंदी में होते हैं, निराकार में होते हैं, या गुण अवगुण साकार में होंगे? तो लिमिटेड गुण हो गए, फिर वो तो हो भी रहा है। लिमिट भी कहाँ, लिमिट अनलिमिट की बात ही नहीं। गुण अवगुण जो हैं वो साकार में ही होते हैं, बिंदु में गुण अवगुण की तो बात ही नहीं। वो समझते हैं कि जो बिंदु है सोई लिंग है, लेकिन क्या ये सही है? बिंदु अलग बात और लिंग अलग बात। लिंग है साकार की यादगार, जिसने निराकारी स्टेज बनाई है। इंद्रियां जैसे कि हैं ही नहीं, होते हुए भी नहीं। ऐसे नहीं कि इंद्रियां हैं नहीं, हैं तो, लेकिन इंद्रियां होते हुए भी दुनिया की ग्लानि कान में पड़ती नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, जानते हैं ये तो झूठी बातें हैं। इनका अस्तित्व तो आज है, कल नहीं रहेगा। झूठ के ऊपर ध्यान क्यों देना? और बाबा ये सीढ़ी के चित्र में एक तरफ 4 कुमार दिखाए हैं और दूसरी तरफ 3 कुमारी हैं। वो एक कुमारी क्यों कम हो गई? जो कुमार 4 दिखाए हैं वो सतो प्रधान स्टेज के दिखाए हैं या तमो प्रधान स्टेज के दिखाए हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में शूटिंग पीरियड में चारों अवस्थाओं से गुजरना होता है? तो आदि में कुमारियां प्रत्यक्ष हुई थी या कुमार प्रत्यक्ष हुए थे? हैं? कुमार प्रत्यक्ष हुए थे। उस समय उन्होंने सतो प्रधान पार्ट बजाया, बाद में नंबरवार तमो प्रधान हो गए, नंबरवार सतो प्रधानता बची। तो लास्ट में जो जास्ती तमो प्रधान बनेगा
वो गुम होगा या नहीं होगा? नहीं गुम होता है, क्योंकि वो बीज है। और जो कुमारियां दिखाई गई हैं वो रुद्रमाला की हैं या विजयमाला की हैं? वो विजयमाला की हैं कुमारियां। इसलिए जब वो तमो प्रधान हो जाता है बीज, तो बीज तमो प्रधान होगा तो तमो प्रधानता के साथ प्रवृत्ति मार्ग रहेगा या लोप हो जाएगा? है लोप हो जाता है। तमो प्रधान माने व्यभिचारी आत्मा, जिसकी एक के ऊपर आस्था नहीं रहती। और राम वाली आत्मा की तो एक पर आस्था रहती है। जब से एडवांस ज्ञान शुरू होता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो एडवांस की दुनिया में, चाहे कितना भी मारामारी हो, मारामारी माने निश्चय की मारामारी या स्थूल मारामारी? निश्चय की मारामारी, विरोधाभास, चाहे जितना भी विरोधाभास हो और कहाँ भी विरोधाभास हो, लेकिन राम की आत्मा का बुद्धियोग एक के ऊपर अटल रहता है। तो ये व्यभिचार हुआ या अव्यभिचार हुआ? ये अव्यभिचारी बात हो गई। तो जो जैसा करता है वैसा वो पाता है। जो चौथा कुमार है वो कौन से धर्म का बीज है? क्रिश्चियन धर्म का बीज है। क्रिश्चियन धर्म का जो धर्म संस्थान होता है उसका नाम क्या है? गिरजाघर। ये गिरजाघर नाम पढ़ने की शूटिंग कहाँ हुई होगी? संगम युग में ही ये शूटिंग होती है। वो आत्मा जो क्रिश्चियन धर्म की बीज है, एक तरफ तो राम को प्रत्यक्ष करती है और दूसरी तरफ राम का बना बनाया चैतन्य घर गिराने की कोशिश में रहती है, गिरा भी देती है। तो जो भगवान का घर गिराएगा उसका गृहिणी रूपी घर खुद का बरकरार रहेगा या उड़ जाएगा? तो नाम क्या पड़ जाएगा? गिरजाघर नाम पड़ गया। तो 3 कुमारियां दिखाई गई हैं, चौथी कुमारी नदारद। और बाबा अब जो अमरनाथ का ये चल रहा है, तो ये फिर वो बना बनाया घर वही गिर ही रहा है ना, जो बनने नहीं दे रहे हैं। क्या अमरनाथ का चल रहा है? ये हंगामा हो रहा है। ऐसे हंगामे तो जाने कितने होते रहे हैं और होते रहेंगे। उसी के ऊपर हो रहा है ना। बाबरी मस्जिद का हंगामा कब से होता चला आ रहा है? ये मस्जिद और गिरजाघर और ये मंदिरों का झगड़ा होता ही चला आया, ये होता ही रहता है, छुटपुट। ये कोई फाइनल विनाश नहीं है। ये भी शूटिंग होती रहती है। हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में झगड़े तो ड्रामा में होते ही रहे हैं, उनकी शूटिंग हो रही है। लेकिन बाबा ये विनाश की ज्वाला यहीं से निकलेगी, कश्मीर से। बाबा बम बम विनाश की ज्वाला ज्ञान यज्ञ कुंड से निकलती है या भक्ति मार्ग वालों से निकलती है? तो ज्ञान यज्ञ कुंड कहाँ है? वो तो है ही। हाँ, तो वही है। तो वही असली जो ज्वाला है वो ज्ञान यज्ञ कुंड से फूटेगी। वो तो पहले से वो अमरनाथ पत्थर का लिंग जो लाया और रख दिया और बर्फ का बना दिया स्थूल का, वो असली नहीं है। विनाश का कारण वो नहीं है। विनाश का कारण वो है जो सदैव सत्य है, सदा सत्य। उसको दुनिया झूठ बोलेगी, कलंक लगावेगी, वो विनाश का कारण बनेगा। ये धर्म युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। बाबा, हाँ। 9 लाख बच्चों में ऐसे बच्चे हैं जो कन्वर्ट होते हैं और जो कुछ नहीं होते कन्वर्ट। बाबा ने मुरली बोला ना कि 9 लाख में कन्वर्ट होने वाले भी हैं और दूसरे धर्मों में और ना होने वाले भी हैं। कन्वर्ट होना माना क्या? दूसरे धर्म से ब्राह्मणों की दुनिया में ये तो पता नहीं चलता कौन दूसरे धर्म का है, कौन अपने धर्म का है। फिर कन्वर्ट किस आधार पर कहा जाए कन्वर्ट है, कन्वर्ट हुआ? और दूसरों की बात मानते हैं। हाँ, जो शिव बाबा की बात को ध्यान न देकर, शिव बाबा को न पहचान करके फिर देहधारी गुरुओं का पल्ला पकड़ लेता है बाबा कितने होंगे? और उनकी बात को मानता है।
तो कौन सा हुआ? स्वधर्मी हुआ या परधर्मी हुआ? और स्वधर्म में कौन कौन से धर्म आते हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो 9 लाख में दोनों होंगी, ग्रुप होंगे या एक ही होगा? दोनों होंगे। इसका मतलब कितने सूर्यवंशी होंगे और कितने चंद्रवंशी होंगे? 4.5 लाख ठेठ चंद्रवंशी होंगे और 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे। जो 4.5 लाख सूर्यवंशी होंगे वो जन्म लेने वाले होंगे कि देने वाले होंगे? जन्म देने वाले होंगे। जो जन्म देने वाले दाता होंगे, पिता होंगे। जन्म देने वाला क्या कहा जाता है? जन्म देने वाला पिता कहा जाता है। तो जो जन्म देने वाले होंगे उनमें भी स्त्री चोला और पुरुष चोला होंगे या नहीं होंगे? हैं? कितने कितने होंगे? उसमें भी आधा आधा होंगे। तो कितने कितने रह गए? 2.25 लाख जन्म लेने वाले। वो जन्म देने वालों में 2.25 लाख स्त्री चोले और 2.25 लाख पुरुष चोले, पिता। तो जो स्त्री चोले होंगे 2.25 लाख, वो कौन से वंश से आएंगे? चंद्रवंश से आएंगे। तो वो भी सूर्य के असली वंश के हुए या वो भी कन्वर्ट होकर के चंद्रवंश से सूर्यवंशी बन जाएंगे? तो वो भी कन्वर्ट होंगे। उसकी यादगार क्या है? भारतवर्ष में इसकी कोई यादगार अभी भी चल रही है कि नहीं? शादी होती है तो शादी होने के बाद कन्या का जो टाइटल है वो किसका पड़ जाता है? पति का टाइटल पड़ जाता है। पुराना टाइटल तो रहता नहीं, तो कन्वर्ट हो गया ना। ऐसे ही जो विजय माला है जो चंद्रवंश से आती है मूल, वो चंद्रवंशी बदल करके सब क्या हो जाएंगे? सूर्यवंशी। तो मूल को पकड़ेंगे असली, या जो बाद में सूर्यवंशी बने उनको मूल कहेंगे? हैं? असली किनको कहेंगे? जो 2.25 लाख पुरुष चोले हैं उनको कहेंगे असली, है ना। जो 2.25 लाख असली रुद्रमाला के मणके हैं उनमें भी हैं कितने धर्मों के छिलके वाले हैं? अरे और धर्मों का छिलका है या एक ही धर्म के पक्के हैं? 9 धर्मों के छिलके वाले हैं। कोई सूर्यवंश के पक्के, कोई चंद्रवंश के पक्के, जो इस्लामी वंश के पक्के, कोई के ऊपर बौद्ध वंश का छिलका है, कोई के ऊपर क्रिश्चियन धर्म का छिलका है, कोई के सहयोगी धर्मों का छिलका है। तो कितने धर्म के हो गए? अलग अलग धर्म के छिलके हैं या नहीं हैं? उनको चेंज होना है या नहीं होना? वो छिलका उतरेगा धर्मराज के डंडों से या नहीं उतरेगा? तो धर्मराज के डंडों से छिलका उतरेगा तो वो कन्वर्ट होने वाले हुए या अपने धर्म के पक्के हुए? उनमें कन्वर्ट होने वालों का जो औसत है वो कितना है? हैं? जो 9 धर्मों के हैं उन 9 धर्मों के नहीं है, 10 धर्मों के कहें। नास्तिक धर्म के बीज नहीं है क्या? हैं? जो नास्तिक धर्म के बीज होंगे वो भी सत्युग की दुनिया में, नई दुनिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? माला में दूसरे धर्म के नहीं आते, प्रजा में आते हैं कि नहीं आते हैं? आना चाहिए। तो सत्युग में जो प्रजा होगी वो नास्तिक धर्म की प्रजा नहीं होगी, जो कभी भी सत्युग त्रेता के कोई जन्म में कोई भी राजाई में पद, कोई भी कुर्सी नहीं मिलेगी। न प्रिंस बनेंगे और न है। सुनने दो। है जी, स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? वो नास्तिक, उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया। जो नास्तिक हैं वो नास्तिक धर्म के जो बीज हैं
जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है, सुना तो है, संदेश तो लिया है, तो संदेश लेने वाले प्रजा वर्ग में जावेंगे या नहीं जावेंगे? प्रजा वर्ग में तो जरूर जावेंगे। सतयुग के अंड में ही कहीं आएंगे। हाँ, बिल्कुल इंड में। हाँ, पहले क्या था? क्योंकि दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से एक भी आत्मा ऐसी रह जाएगी जो लास्ट में बिल्कुल अंतिम समय में ओ गॉड फादर न कहे। गॉड फादर को जो सच्चा न माने, ऐसा कोई रह जाएगा? कोई नहीं रह जाएगा। जब सबके अंदर से आवाज ये आ जाएगी ये गॉड फादर ही सच्चा है, तब भी वो सचखंड में जाएगा। नहीं तो परमधाम में जाने वाला मारे मारे डंडों के कबूलवा लेगा धर्मराज। मानने के लिए मजबूर हो जाएगी आत्मा कि गॉड फादर भी कोई चीज है। बाबा डंडे खा के आएंगे हैं? डंडे खा करके आएंगे ना। हाँ हाँ, डंडे खा के आएंगे सो क्या हुआ? ऐसे तो नहीं होंगे वे। हैं? ऐसे पुरुषार्थ करके तो नहीं ना होगा। डंडे खाने वाले तो 16,000 के अंदर भी होंगे। हैं? डंडे खाने वाले तो 8 के अलावा सारे ही डंडे खाने वाले हैं। ये क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, सतयुग में तो नहीं आ सकते। अच्छा, तो जो मूल पॉइंट रह जाएगा। हाँ, क्या कह रहे? सतयुग में कैसे आएंगे नास्तिक वाले? हाँ, स्वर्ग में आ सकते हैं। स्वर्ग और सतयुग क्या होता है? त्रेता के अंत में आएंगे। हैं? त्रेता के अंत में आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, त्रेता के अंत में आएंगे, सतयुग में भी आएंगे और उनकी परंपरा चलती रहेगी। लेकिन राजाई में नास्तिक धर्म नहीं आता है, प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। बाबा सुख तो फिर भी उनको मिलेगा। हैं? सुख तो फिर भी उनको मिलेगा। तो क्या हुआ? सुख, उन्होंने सुख देने का काम नहीं किया विनाश के टाइम पर। विनाश के टाइम पर जो दुनिया हाय हाय करके मर रही थी, प्राण भी नहीं निकल रहे थे, एटम बम फटा और फट से प्राण, तो सुखदाई हुए कि दुखदाई हुए? और बच्चों ने जो पुरुषार्थ किया तो उससे तो बेटर वही हो गई। क्या? नास्तिक भी आएंगे वो तो थोड़े समय का सुख लेंगे। बच्चे तो 84 जन्म का सुख लेंगे। वो तो अंतिम जन्म में सतयुग में आवेंगे। सतयुग के अंतिम जन्म में आवेंगे या पहले जन्म में आ जाएंगे? अंतिम जन्म में आवेंगे। जैसे कि नास्तिक आते ही है 84वें जन्म में। अभी ये जो रशिया में जो धर्म चला है नास्तिकों का, जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, वो अभी 100-150 वर्ष के अंदर आए कि पहले थे? 100-150 वर्ष के अंदर हुए हैं। तो बात जो चल रही थी वो दूसरी चल रही थी। क्या संख्या चल रही है? हाँ, सूर्यवंशी कितने होंगे? बाबा जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होते, किसी एक बाप को ही मानते, वो कितने? हाँ, तो अभी तो वो बताते बताते तो बीच में दूसरी बात पैदा हो गई। तो 2.25 लाख में 9 हिस्से हो गए। 25,000 हैं? 25,000। हाँ, तो कितने कितने हुए? 25,000 कितने हुए असली सूर्यवंशी? अरे किताब की बात क्या है? 1 लाख में 4 हिस्से, 25-25 के, तो 2.25 लाख में 9 हिस्से 25,000। हैं? 25,000। 2.25 लाख, 1 लाख के 25-25 के 4 हिस्से है ना? 4 हिस्से तो 2 लाख के 8 हिस्से, और बचा कितना? 25। तो कितने हुए? तो 25,000 ही ऐसे हैं सूर्यवंशी जो कन्वर्ट नहीं होते। जो अपने धर्म के पक्के हैं। कन्वर्ट नहीं होते। प्रजा धर्म की भी जो आत्माएं होंगी, प्रजा वर्ग में जाने वाली भी जो आत्माएं होंगी, वो एक सूर्य के अलावा और किसी को मानने वाली नहीं होंगी। भले अंत में माया छोड़ती तो किसी को नहीं है। क्या? भले माया किसी को नहीं छोड़ती है, फिर भी अपने धर्म पर अडिग रहने वाले कितने होंगे? हाँ, ज्ञानी तू आत्माएं होंगे। और बाबा आसाराम बापू का इतना कुछ हो रहा है, उसका क्या? वो कौन सी आत्मा? आपको बड़ी चिंता हो रही है? किस धर्म की आत्मा? आपको बड़ी चिंता हो रही है? बाबा वो
रहम आ रहा है। कभी उसका शंकर का पाठ वो करता है, कभी उनका भी शंकर का पाठ हो सकता है, हाँ, आशाराम बापू का भी शंकर का पाठ हो सकता है। कभी शंकर बनता है, माना कभी शंकर दो हैं क्या? अभी तक कृष्ण नहीं कहते हैं। है जी, बाबा एक दिन तो बहुत ऐसे, कभी कृष्ण का पाठ, कभी वो बताता है ना, कभी बताता है, बुद्धि में बैठ गया ना। अरे कृष्ण था, शंकर था, अब ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाप के बारे में नहीं होता है? उसके चेले चमटे तो कहते हैं, हैं? वो कहते हैं ना, जो उनके चेले बने हुए हैं। हाँ तो क्या हुआ? बाबा खुद भी रो रहा था, खुद भी रो रहा था। वो हाँ तो रो रहा था, इससे ये साबित होता है कि वो भगवान नहीं है। जब बाप आता है तो उसके साथ हैं? नकली आ जाते हैं। भगवान दुख में रोएगा क्या? भगवान सभी करते हैं, है? भगवान सभी करते हैं। भगवान तो सबके दुख हरण करने वाला है, वो रोएगा क्यों? हाँ, खुशी के आंसू हो कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, वो बात अलग है। और बाबा 25,000 बच्चे जो हैं सूर्यवंशी, है सूर्यवंशी, जब बाबा का प्रत्यक्ष होंगे, बाबा जब कलंदर का पाठ बजेगा, हैं? तो वो बच्चे तो नहीं, मतलब कि बाकी के वो तो सब विमुख हो जाएंगे, हैं? उनके ऊपर तो नहीं असर होगा कोई। क्या असर नहीं होगा? वो असर क्यों नहीं होगा? सब एक जैसा पद पाने वाले हैं क्या? 25,000 है, माया तो सबको पकड़ती है। हाँ, कोई को 1 सेकंड के लिए पकड़ेगी, 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए पकड़ेगी, और कोई को लंबे टाइम के लिए अचेत कर देगी। किसी को पकड़ के देखे, लक्ष्मण को कितनी देर तक के लिए मूर्छा आई? हैं? 1 रात के लिए मूर्छा आ गई। तो अपना अपना नंबर है, कौन कितने लंबे टाइम तक अनिश्चय बुद्धि की स्टेज में रहता है और कौन कितने टाइम तक रहता है। तो बाबा ये पांडव 5 गाए जाते हैं, हाँ जी, और राजा राम के हाथ भी दिखाए जाते हैं। हैं? राजा राम के 2 हाथ दिखाए जाते हैं। राजा राम के 2 हाथ दिखाए जाते हैं। 2 हाथ है, जिसमें एक हाथ में 5 अंगुलियां होती है, जो अंगुलियों का संकेत दिया है कि 5 पांडव है। जिसमें एक अंगुली जो है कनिष्ठ वाली, जो गोवर्धन पहाड़ को उठाती है। आप राम को क्यों जोड़ रहे हैं उसमें, कृष्ण को क्यों नहीं जोड़ा? नहीं, कहा जाता है कि जो हाथ है, हाँ, ये हाथ किसका है? तो राजा राम की हाथ का है। पहले तो ये समझ लें कि 5 पांडव कौन हैं। सहयोगी भुजाओं को पांडव नहीं कहा जाता क्या? सहयोगी तो उंगलियां भी हैं, उंगलियां भी हैं। सहयोगी भुजाएं भी हैं क्या? भगवान को 2 भुजाएं हैं या 5 भुजाएं हैं? 2 भुजाएं हैं। इसका मतलब राम और कृष्ण ये 2 आत्माएं ही ऐसी हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी भुजाएं हैं क्या? सूर्यवंशी भुजा कौन सी हुई? हैं? हाँ, सूर्यवंशी भुजा हुई और चंद्रवंशी भुजा हुई। ब्रह्मा बाबा सहनशीलता का आगार और सामना करने की शक्ति का आगार, ये 2 आत्माएं हैं भुजा के रूप में। और उनमें भी एक भुजा में 5-5 सहयोगी और हैं, उनकी लिस्ट है। तो वो हर धर्म में 5 प्रकार के हैं, लेकिन खास करके पांडव उनको कहा जाता है जो राइटियस हैं जाड़ के चित्र में। कौन कौन से धर्म राइटियस हैं? सूर्यवंश, संन्यास धर्म, चंद्रवंश और बौद्धि वंश, हैं, संन्यास और सिख। ये 5 के जो 5 मुखिया हैं वो ही 5 पांडव कह दिए गए हैं। क्या? 5 पांडव कहे गए हैं। इनमें ऐसा पांडव कौन सा है जो सब राक्षसों को मारता है, 100 कीचकों को मारता है, 100 कौरवों को मारता है? हैं? वो कृष्ण वाली आत्मा है या राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा है। उसको भीम भयंकर
व्रकोदर है। क्या नाम दिया है? व्रक। व्रक माना भेड़िया। उसका पेट कैसा है? भेड़िए की तरह पेट है। शेर तो बहुत थोड़ा खाता है, और भेड़िया तो बहुत खाता है। उसको जन्म जन्मांतर के लिए सुखरूपी अन्न बहुत चाहिए। थोड़े सुख से उसका पेट नहीं भरता। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? हैं तो दोनों एक ही चोले से संसार में दोनों प्रत्यक्ष होंगे। तो उसका नाम भीम भी है, उसका नाम युधिष्ठिर भी है। क्या कहा? युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन हुआ? हैं? व्रकोदर है। धर्म में स्थिर रहने वाला कौन हुआ? युधिष्ठिर। कौन सी आत्मा? राम वाली, सब कुछ राम वाली आत्मा। हाँ, कृष्ण वाली सोल, जो सहनशीलता का असली पार्ट बजाने वाली, वो युद्ध में स्थिर रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, धारणाओं का राजा है। क्या नाम है धारणाओं के राजा का? धर्मराज। अभी भी जो वाणी चलाता है वो धारणाओं की वाणी चलाता है या धारणाओं की वाणी से डिग गया? अभी भी धारणा की वाणी चलाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं जीते जी स्वर्ग में कौन गया? युधिष्ठिर, धर्मराज। लेकिन तन अपना नहीं है। तन किसका है? राम वाली आत्मा का। ये अंतर पड़ जाता है। तो 5 पांडवों में एक हुआ युधिष्ठिर, दूसरा हुआ भीम, और तीसरा वो है जो अर्जुन कहा जाता है। अर्जुन नाम का अर्थ क्या है? जो पुरुषार्थ का बहुत अर्जन करता है, बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान नरपुंगव। इतना बुद्धिमान है कि सारे बौद्ध साहित्य में आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का कहीं नाम निशान नहीं आया है। लेकिन धर्म के सिद्धांत बहुत फर्स्ट क्लास। कितनी बुद्धिमानी का काम किया। विधर्मियों में कोई ऐसा धर्म है दो इतना अच्छा साहित्य लिखा हुआ हो जिसमें? कोई नहीं। तो वो अर्जुन हुआ, तीसरा पांडव। उसके बाद नकुल। न इस कुल के पक्के न उस कुल के पक्के, दोनों तरफ ढोल बीटते हैं। ये स्कूल माने देवता धर्म। देवता धर्म में जो प्रवृत्ति मार्ग है पक्का, वो प्रवृत्ति मार्ग की पहचान उनको अंत तक नहीं हो पाती। कौन सा प्रवृत्ति मार्ग है? दूरबाज खुशबाज रह करके वो पवित्रता को पालन करते हैं, या गृहस्थी के कीचड़ में रह करके पवित्रता को पालन करते हैं? दूरबाज खुशबाज वाली पवित्रता है उनकी। लेकिन फिर भी ज्यादा जन्मों में देवता धर्म की आत्माएं पवित्रता को ज्यादा इकट्ठा करती हैं आत्मा में, पवित्रता की पावर, या सन्यास धर्म की आत्माएं पवित्रता की पावर ज्यादा इकट्ठी करती हैं? देवता धर्म की ज्यादा इकट्ठा करती हैं। द्वापर कलयुग में देवता धर्म की आत्माएं हैं जो पवित्रता का ज्यादा पालन करती हैं? नहीं करती है। और तो बेविचारी बन जाते हैं। सबसे जास्ती बेविचारी तो वही बनते हैं। तो प्योरिटी की पावर, भले दूरबाज खुशबाज की प्योरिटी की पावर है, लेकिन ज्यादा पावर है किसमें? इसलिए झाड़ के चित्र में देखो, सबसे मोटी जड़ कौन सी है? सन्यास धर्म की जड़ सबसे मोटी है। मोटी क्यों दिखाई गई? कोई स्थूल रूप में मोटे होने की बात नहीं है, पावर ज्यादा है।
वो प्योरिटी की पावर इतनी जास्ती है कि देवता धर्म की आत्माएं नाक रगड़ रगड़ के मर जाएं, विजय नहीं प्राप्त कर सकती जब तक संन्यास धर्म की वो आत्माएं सहयोगी देवता धर्म की आत्माओं की नहीं बने। गंगा जब तक नहीं निकलेगी और गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठने वाले सन्यासी जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तुम बच्चों की विजय नहीं हो सकती। इतना पावरफुल धर्म है। तो कभी तो वो इतने पावरफुल हैं और कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो सबसे ज्यादा विकारी बन जाते हैं। जब विदेशों में जाकर के ढेर सारी लड़कियां रखते हैं और उनके साथ अनाचार दुराचार सब प्रत्यक्ष हो जाता है संसार में, उतने वैभव उनके पास होंगे जितने दुनिया वाले रईसों के पास वैभव नहीं होते। एरोप्लेन भी उनके पास क्या ऐसा हवाई जहाज भी उनके पास होता है जो जहां चाहे छत पे उतर जाए। क्या कहते हैं उसे? हेलीकॉप्टर। इतने पावरफुल हैं। तो उनका नाम क्या हुआ? नकुल। न इस धर्म के पक्के और न विधर्मियों में जाकर के विदेशों में जाकर के जो नाम कमाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, पूरे विदेशी बन जाते हैं। विदेशी सभ्यता को ग्रहण कर लेते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं। जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उन विदेशियों के पास भी नहीं है। जितने जहाज हवाई जहाज उनके पास भी नहीं, उतने उनके पास होते हैं पर्सनल। तो उनको कहा जाता है नकुल। न इस कुल के पक्के और न विधर्मियों के कुल के पक्के, लेकिन हैं बहुत पावरफुल। उसके बाद आखिरी पांडव सहदेव। इस शास्त्रों में जो नाम पढ़े हैं वो नाम काम के आधार पर पढ़े हैं या ऐसे ही पढ़े हैं? और वो काम इस दुनिया का है, कलयुग के अंत समय का नाम है। जैसा पार्ट बजाया है यह सतयुग त्रेता द्वापर का नाम है। संगम युग में उन्होंने ऐसा पार्ट बजाया है। सहदेव क्या वो आदि से अंत तक किसके सहयोगी रहते हैं? इस्लाम धर्म के सहयोगी बन करके नहीं रहते। क्या? हाँ, क्रिश्चियन धर्म के सहयोगी बनकर नहीं रहते, सन्यासियों के भी सहयोगी बनकर नहीं रहते, वो सनातन धर्मियों के ही सहयोगी बनकर रहते हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, सब विचार का पालन आज भी सिख धर्म में सबसे ऊंची बात मानी जाती। तो सिख धर्म सहयोगी सहदेव। ये 5 वर्ग हैं, 5 प्रकार की उंगलियां हैं सहयोगी। तो ये विभाग हैं मनुष्यों के ग्रुप्स के विभाग हैं। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही ये विभाग प्रत्यक्ष होंगे, कौन किस धर्म का है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। तो कोई तो गुणा भाग होगा ना, जिसके आधार पर साबित हो जाएंगे कौन किस धर्म का है। और आपकी बात हल हो गई? 5 पांडवों वाली बात है? हाँ जी। और बाबा महाभारत में लव और कुश का युद्ध राम बाप के साथ दिखा है। रामायण महाभारत में तो नहीं दिखाया है। महाभारत तो एकदम सतो प्रधान स्टेज का समय में लिखा हुआ ग्रंथ है। रामायण में जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में सबसे ज्यादा पुराना पुराण सतो प्रधान स्टेज में लिखा हुआ पुराण, उसका नाम क्या है? महाभारत। ये गीता किससे निकली है? महाभारत से ही गीता का अंश निकला है। गीता महाभारत का एक अध्याय है छोटा सा। महाभारत का ज्ञान सबको होना चाहिए,
क्योंकि सतो प्रधान स्टेज में लिखा गया है। जो बाबा ने मुरली में बोला है, शुरुआत में शास्त्रों में सच्चाई थी, बाद में फिर नए नए श्लोक ऐड कर दिए। पहले असली महाभारत था 1 लाख श्लोकों का, जो शुरुआत में व्यास ने लिखा था। बाद में फिर 4 लाख श्लोक हो गए। वो असली महाभारत अभी मिलता भी नहीं है, नकली मिलता है। और तो वो कैसे मतलब है लव एंड कुश जो है वो राम के बच्चे शुरू करते हैं, वो कौन से? तो रामायण तो है परवर्ती काल की, उससे पहले क्या है महाभारत। इसलिए मुरली में बोला है कि रामायण तो ऐसे है जैसे उपन्यास। वो वाल्मीकि रामायण के लिए नहीं बोला है। वो कब लिखी गई थी? वाल्मीकि कब हुए? द्वापर युग में हुए। और ये जो हिंदी में रामायण लिखी गई है ये कलयुग की है। तुलसीदास ने जब जन्म लिया आज से 500 साल पहले, तो इसमें तमो प्रधानता है, तामसी बातें हैं। और फिर रामायण के अनेक रूप बन गए, राधे श्याम रामायण वगैरह, बरबय रामायण, वो तो और ही मिक्सचरिटी वाली बातें हो गई। तो रामायण में तो जो बातें हैं उनको समझने और समझाने के लिए बहुत कुछ विश्लेषण करना पड़ेगा। फिर भी राम के जो 4 भाई हैं वो तो ज्ञान के अनुसार सच्चे साबित होते हैं कि नहीं हैं? जो राजगद्दी दिखाई है उस राजगद्दी में चारों भाइयों का एक ही मर्तबा है या नंबरवार मर्तबे हैं? नंबरवार मर्तबे। कोई राजा की गद्दी पे बैठा है और कोई खड़ा हुआ है छत्र लेकर के, कोई चमर डुला रहा है, पंखा कर रहा है, कोई पांव पखार रहा है। तो मर्तबे नंबरवार हो गए कि एक जैसे? नंबरवार मर्तबे हो गए। तो उनमें 2 नाम हैं राम के पुत्रों में। क्या नाम? लव और कुश। राम को कौन से युग से अटैच किया गया है भक्ति मार्ग में? हैं? त्रेता युग से। तो त्रेता युग के बाद फिर कौन सा युग आता है? द्वापर। द्वापर युग में कौन से बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं जो उदित होते हैं? इस्लाम धर्म, वो विधर्मी हैं जो बड़े रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, या स्वधर्मी हैं? विधर्मी बड़े रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। एक इस्लाम धर्म और दूसरा नहीं क्रिश्चियन धर्म। दुनिया में सबसे जास्ती आबादी क्रिश्चियन धर्म की आज है। आबादी के हिसाब से देखें तो क्रिश्चियन धर्म की आबादी सबसे जास्ती। एक ऐसा भी टाइम था जब इस पृथ्वी पर क्रिश्चियन धर्म का राज्य ऐसा विस्तार रूप में फैला हुआ था जहां सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था। क्रिश्चियंस के राज्य में सूर्य उदय ही बना रहता था, रात होती ही नहीं, जैसे इतना फैला हुआ था। लेकिन मुसलमानों का भी टाइम एक ऐसा था। ये क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी 200-250 वर्ष से हुआ है दुनिया में, लेकिन उससे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा राजाई कौन से धर्म वालों ने भोगी है? द्वापर कलयुग में मुसलमानों ने नहीं, इस्लामियों ने। लंबे समय तक इन्होंने पृथ्वी का राज्य भोगा। इस भोगने का कारण क्या हुआ? कि हिंदू तो इतने पतित हो गए, हिंदू राजा हैं जिन्होंने ढेर की ढेर रानियां रखी, सैकड़ों रानियां एक रनिवास में, राजा के रनिवास में। और इस्लामियों में तो नियम बना हुआ है,
एक पुरुष ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादियां कर सकता है, 4 पत्नियां रख सकता है, इससे जास्ती नहीं रख सकता। तो ज्यादा पवित्रता का पालन इस्लामियों ने किया या भारत के भारतवासियों ने किया? आज भी उनमें ये नियम है, इसलिए उनकी राजाई लंबे समय तक चलती है। तो एक हुआ क्रिश्चियन धर्म पावरफुल और दूसरा हुआ इस्लाम धर्म पावरफुल। दोनों में द्वापर और कलयुग की दुनिया के हिसाब से जो प्यार है, जिसे लव कहते हैं, जो ज्यादा प्यार कौन से धर्म में स्थायी रहता है? इस्लाम धर्म में ज्यादा प्यार स्थायी रहता है, इसलिए उस भाई का नाम रख दिया गया लव। और फिर कौन सा दोनों धर्मों के बीच में ऐसा धर्म है जो दुनिया को बहुत दुख देता है, पार्शलिटी करके? कुछ माने कांटे वाली घास। कैसा कांटा? बबूल के कांटे से भी ज्यादा लंबा कांटा। उसका नाम रख दिया कुश। ये 2 बच्चे पैदा हुए त्रेतायुगी राजा राम के, द्वैतवादी 2 बच्चे हैं, बहुत पावरफुल बच्चे हैं। क्या कहा? इतने पावरफुल हैं कि अपने बाप से भी लड़ाई लड़ गए। बाप को जेल में डाल दिया। है और हाँ, एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं। हाँ, उनकी भी बड़ी प्रजापति का भी यज्ञ रचते नहीं है। बड़े से बड़ा यज्ञ एक दक्ष प्रजापति का ही होता है, सृष्टि के आदि में। हैं? उनकी भी बड़ी कहानी। हाँ, कहानी है ना। दक्ष प्रजापति तो है नहीं। हैं? दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ये नाम कहाँ से आया? अब दक्ष प्रजापति अभी तो है नहीं, जबकि बाबा ने पढ़ाई है। जो प्रजापति था, शास्त्रों में जिसका नाम है दक्ष प्रजापति, वो संगम युग में उसका नाम दक्ष प्रजापति है या उसका नाम कुछ और है ना? प्रैक्टिकल नाम क्या है? दुनिया के हिसाब से शरीर का नाम प्रैक्टिकल क्या है? हैं? जब नई सृष्टि उत्पन्न की गई तो उस नई सृष्टि में पहला नाम कौन हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा। उस प्रजापिता ब्रह्मा का जो नया नाम हुआ, तो नई सृष्टि रचने से पहले नाम क्या रहा होगा? दक्ष नाम रहा होगा, या दक्ष से मिलता जुलता कोई और नाम रहा होगा? दक्ष कहते हैं ट्रेंड को। क्या? हर बात में क्या? हर बात में ट्रेंड माना दक्ष। उसको हिंदी में कहते हैं दीक्षित भी। हिंदी में दक्ष का जो टाइटल चला आ रहा है वो दीक्षित पड़ता है। तो दीक्षा लेने वाले को, देने वाले को दीक्षित कहा जाता है। तो प्रजापिता ने बड़े से बड़ा यज्ञ किया। किसका पिता? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। सारी मनुष्य सृष्टि उसी की औलाद है। इसका प्रूफ क्या है कि सारी मनुष्य सृष्टि एक की औलाद है? कोई प्रूफ होगा कि नहीं? सब मानते हैं। हाँ, क्रिश्चियंस भी उसको मानते हैं, मुसलमान भी उसको मानते हैं, हिंदू भी लोग उसको मानते हैं, और जैनी लोग भी उसको मानते हैं। नाम भले अलग अलग दे दिए हैं, लेकिन काम के आधार पर देखा जाए तो वो एक ही व्यक्ति है सृष्टि के आदि में, जिसका कोई पिता का नाम नहीं मिलता है। वो ज्ञान यज्ञ की बात है। कोई स्थूल यज्ञ की बात नहीं है। उस ज्ञान यज्ञ में सती ने अपना देह भान, देह को
क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। तो देहवान को स्वाहा करना खराब बात हो गई, अच्छी बात हो गई? हैं? ज्ञान के आधार पर अच्छी बात हो गई। बाकी तो सब अज्ञानी थे जिन्होंने हाहाकार किया। बाबा सबको दुख से लिबरेटर कर गाइड बन ले जाते हैं। ये तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है। ये तो सब मानते हैं कि वह लिबरेटर गाइड है। अच्छा, तब माने, अभी नहीं माने? सब मानते हैं। सब मानते हैं, सब कि वो लिबरेटर है और गाइड है। अच्छा, सबका पति तो पावन बाप है। ठीक है। सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला है। तो उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? शिव बाबा की जयंती नहीं मनाते? सबसे पहले तो ब्राह्मण लोग जयंती मनाते हैं, हैं? शिव की जयंती में कृष्ण की जयंती मिक्स करके नहीं मनाते हैं रात्रि के 12 बजे, हैं? मनाते हैं। कृष्ण को साकार मानते हैं और शिव को निराकार मानते हैं। महाशिवरात्रि कहते हैं या महाशंकर रात्रि कहते हैं? महाशिवरात्रि कहा जाता है, हैं? हाँ, शिव जो है वो शंकर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है उसका दूसरा नाम राम भी है। तो राम की भी जयंती मनाते हैं और कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो बाप की जयंती भक्ति मार्ग में पहले मनाते हैं या बच्चे की पहले मनाते हैं? हैं? पहले बाप की मनाते हैं। रामनवमी बाद में, श्रावण मास में, श्रावण मास के बाद भादों में बच्चे की मनाते हैं। तो ये सब यादगार कहाँ की हुई? पहले शिव आता है बुद्धि में, फिर बुद्धि में राम वाली आत्मा आती है, फिर राम वाली आत्मा के बाद कृष्ण वाली आत्मा की भी प्रत्यक्षता होती है। इस तरह गीता जयंती तो बाप की जयंती से पहले है या बाद में या साथ में? बाप के आने के साथ ही साथ गीता है या आगे पीछे है? हैं? शिव जयंती सो गीता जयंती कब हुई वास्तव में? है हुई तो यज्ञ के आदि में भी। वो गीता माता चाहे वो झूठी कर दी गई हो चाहे वो सच्ची हो, सच्ची गीता भी और झूठी गीता भी, यज्ञ के आदि में भी दो माताएं थी या नहीं थी? हैं? दोनों माताएं थी, लेकिन उस समय प्रत्यक्षता नहीं हुई, इसलिए होना ना होना बराबर हो गया। फिर असली प्रत्यक्षता उन दोनों आत्माओं की प्रैक्टिकल में चैतन्य में कब होती है? हैं? 76 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में हुआ। तो 76 में गीता भी है और वो गीता भी है जो विधर्मियों ने, विधर्मी मनुष्यों ने झूठी कर दी। महाकाली का रूप भी है और महागौरी का भी रूप है, जगदम्बा। तो गीता माता तो है। जयंती गीता माता की भी मनाई जाती है और जयंती शिव की भी मनाई जाती है, लेकिन पहले पहले हम बच्चे मनाते हैं। किसकी जयंती है? शिव जयंती। दुनिया तो शिव को जानती नहीं तो जयंती नहीं मनाती है। क्या मनाती है? महाशिवरात्रि मनाती है। बाबा ने मुझे बोला हुआ है जो बच्चे बाबा को ज़्यादा याद करते हैं वो सदा हैप्पी और हैप्पीनेस रहते हैं,
और एक मुरली बाबा ने बोला और बुजुर्गों के शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती रहेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हैं? मतलब कि जो माने जान शरीर में अगर बीमारी हो, शरीर सड़ा हुआ हो तो आदमी खुश नहीं रह सकता है। जी, एक मुरली बाबा ने बोला तो बताओ खुश रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। बात खत्म हो गई। ये कि हेल्थी हो शरीर जाता है। सड़ते जावेंगे का मतलब ये नहीं बुद्धि सड़ती जावेगी। लेकिन कोई बीमारी हो, हम भले कितनी भी बीमारी हो, लेकिन अगर बाप की याद पक्की है, सच्चाई रूप से बाप की याद है और दुनिया में सब भूले हुए हैं, तो शरीर का जो दुख है वो भी भासेगा, मन बुद्धि को भी नहीं भासेगा, नहीं भासेगा। तो शरीर भले सड़ता जावे, वो 5 तत्वों की बात हो गई। हम 5 तत्वों से परे आत्मा है या 5 तत्वों में हृदय विदय वो तो अलग है। तो जो चीज अलग है उससे हम प्रभावित कैसे होंगे? शरीर को रोग लेना भी तो कर्म हो गया ना, हैं? कर्म हो गया। कर्म भोग तब तक है जब तक आत्मा 5 तत्वों से चिपकी हुई है, अपन को देह समझती है, तब तक देह के दुख भी, देह के दुख के बंधनों में बंद करके फिर वो ईश्वरी सेवा भी बाधित हो जाती है। बाबा इस सूर्य के चित्र में विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते का चित्र तो दे दिया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि विजेते का चित्र नहीं दिया। देखो वो मुरली में बताया है कि सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और नीचे लिखा हुआ है, तुम बच्चे लिखो क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। 40 वर्ष के संगम युग के बाद क्या रिजल्ट होता है? सीढ़ी के चित्र में जहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, हाँ, जहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं पुष्करणी ब्राह्मण, वहां लिखो ऊपर क्या लिखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। उनका विनाश हो गया, उनके चित्र भी दिए हुए हैं। वो कोई भी पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो जीवित नहीं बचेंगे। तो विनाश हो गया या विजय हो गई, विनाश हो गया, लेकिन वो विनाश तो लास्ट में बाद में होगा, उनका तो पहले ही विनाश होगा। सीढ़ी के चित्र में नीचे क्या लिखा हुआ, कितना वर्ष, 40 वर्ष। वो कब पूरे हुए, 76 में पूरे हुए। माने 76 में कोई ऐसी नई दुनिया का नया संगठन तैयार हो जाता है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो सब धर्मों के बीज हैं, मुख्य धर्मों के, वो फिर भी चिंता रहते हैं, ज्ञान में निश्चय बुद्धि रहते हैं। और 76 में जब विनाश नहीं होता तो बाकी सब अनिश्चय बुद्धि विनश्यति की निश्चय में चले जाते हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे कुमारका दादी हो, चाहे विश्व किशोर हो, चाहे मनमोहनी दादी हो, कोई भी हो, सब विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। और उसका प्रूफ जो बाबा के बनाए हुए 4 चित्र हैं, उन 4 चित्रों को ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो अनिश्चय बुद्धि होते हैं तब ही नष्ट कर देते हैं, या निश्चय बुद्धि होते हैं तब नष्ट करते हैं। मुरलियों को भी, मुरलियों में भी रद्दो बदल कर देते हैं। वो निश्चय बुद्धि होते हैं तब रद्द कर देते हैं कि अनिश्चय बुद्धि है तब रद्द कर दिया। अनिश्चय बुद्धि हुए तो बाबा की मुरलियों में काट छाट कर दिया, अपनी बातें ऐड कर दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते लिखो नीचे, और ऊपर कॉर्नर में वहाँ जो 4 दिखाए गए हैं वहाँ लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि माने प्रीति बुद्धि साकार के लिए आता है या निराकार के लिए प्रीति बुद्धि या विपरीत बुद्धि होता है। कोई साकार व्यक्तित्व है, भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए ये लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजय थी। उन्होंने विजय प्राप्त की और वो विनाश को प्राप्त हो गए, उनका पद का विनाश हो गया। ऐसे नहीं शरीर का ही विनाश हो गया सबका इकट्ठा, उनके पद का विनाश हो गया, उनका तो धर्म ही बदली हो गया। हाँ जी,
बाबा ने मुझे बोला वो रोने वाले बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते। अच्छे क्या लगते हैं? तो जो बच्चे याद करते करते आंसू आ जाएंगे वो बच्चों को। याद के आंसू अलग बात। जो याद के आंसू हैं, बहुत लंबे समय तक कोई बिछड़ा हुआ मिलता है तो प्यार ऐसा उमड़ जाता है कि आंख से प्रेम के आंसू निकलते हैं। वो आंसू अलग और दुख के आंसू अलग। बाप कहते हैं जो रोता है सो खोता है। तो खोने वाले की लिस्ट हो गई या पाने वालों की लिस्ट हो गई? उनकी बुद्धि में ये खुशी रही कि हमें हमारा कल्याण करने वाला बाप मिला है? देहधारियों की खुशी और दुख पैदा होता है, देहधारियों से प्रभावित होते हैं, या वो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जो साकार रूप लेकर आया है उससे प्रभावित होकर रहते हैं। अगर एक से प्रभावित होकर रहे तो किसकी प्रजा बनेगी? सुखदाता की प्रजा सुखदेव बनेंगे, सुख लेने वाले बनेंगे, या दुख देने और दुख लेने वाले बनेंगे? ये भी एक प्रत्यक्षता की बात है। क्या शिव बाबा आया हुआ है, बच्चे इस समय कोई रोते हैं दुख में, और कोई बच्चे उनके दुख में रोते हुए देखते हुए भी उनको देखते हैं कि हाँ ये रो रहे हैं, तो भी उनको दुख नहीं भासता। कारण क्या हुआ? है कारण क्या हुआ? कि जो रोने वाले हैं वो अपना भाग्य खो रहे हैं। अरे भाग्य विधाता बाप आया हुआ है, रोने की क्या दरकार? कुछ भी हो जाए हम अपनी शूटिंग खराब नहीं करेंगे किसी हाल में। संगम युग है मौजों का युग, कि दुख देने और लेने का युग है। लेकिन देहधारियों से अगर कहीं प्रीति लग गई तो दुख जरूर मिलेगा और दुख जरूर देंगे। अगर एक बाप दूसरा न कोई तो दुख का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ बताइए। हाँ भक्ति मार्ग में शंकर जी के मस्तक पे जटा में कन्या को गंगा को दिखाते हैं। हाँ जी। हाँ दूसरी ओर महाभारत में हाँ शांतनु की पत्नी के रूप में गंगा को दिखाई गई। हाँ उसके साथ बच्चे दिखाई दिए। हाँ। और उसके बारे में तो आप शांतनु किसे समझते हैं? ये प्रश्न अपने हैं? इसको पूछे जाते हैं। शांत रहने वाला और कोई नहीं है उसके सिवाय। क्या उसके वो किसके वंश में हुए थे? शांतनु राजा किसके वंश में हुए? भरत वंश। यानी 5000 साल पहले राजा भरत हुए थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, विश्व विजयी। शांतनु की आत्मा और भरत की आत्मा एक ही आत्मा है कि अलग अलग है? एक ही आत्मा है। वो भी चक्रवर्ती और वो भी चक्रवर्ती। वो 5000 वर्ष पहले की बात है, वो 5000 वर्ष बाद की बात। उन शांतनु का जो पावरफुल पुत्र पैदा हुआ वो कौन था? है देवव्रत। हाँ जी। उनके भी 7 बड़े भाई दिखाए गए, उन्होंने भी अनुसरण किया है कृष्ण का ही। जैसे कृष्ण के 7 बड़े भाई थे, कंस ने कोस लिए, ऐसे ही देवव्रत के भी 7 बड़े भाई थे, जो गंगा ने गंगा की गोद में पहले ही बहा दिए। तो शांतनु कोई दूसरा नहीं है। हाँ जी। बाबा सूक्ष्म वचन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु सिंह। ब्रह्मा और विष्णु तो पूर्व जन्म में आते हैं। हैं? ब्रह्मा
ब्रह्मा और विष्णु को पूर्व जन्म में आते हैं। पूर्व जन्म में कि पुनर्जन्म में? पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म में आते हैं। हाँ, बाकी शंकर नहीं आता। इसका अर्थ नहीं समझे? इसका अर्थ बेहद का अर्थ है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर बेहद की संगम की दुनिया के जीवड़े हैं या बाहर की दुनिया के, हद की दुनिया के जीवड़े हैं? बेहद की दुनिया की बात। मृत्यु होना और जिंदा होना ये निश्चय अनिश्चय की बात है। माने विष्णु की आत्मा विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली, विष्णु के रूप में वैष्णो देवी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाली जो आत्मा है वो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आ सकती है, अभी भी आ रही है। क्या कभी भगवान के ऊपर निश्चय होता है जो प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ है, और कभी कभी अनिश्चय हो जाता है। ब्रह्मा की सोल भी भले शंकर में प्रवेश करती है चंद्रमा के रूप में, तो भी कभी निश्चय आता है और कभी अनिश्चय आता है। निश्चय आता है तो एडवांस का ज्ञान भी सुनती है, दूसरों को सुनाती भी है, निश्चय बुद्धि भी कराती है। उनको और उनको फॉलो करने वाली आत्माओं की पार्टी का नाम क्या दिया है? अरे एडवांस में 3 प्रकार की पार्टी हैं। इंस्पिरेटिंग पार्टी, इंस्पिरेट करके हम बच्चों को उमंग उत्साह दे रही है। फिर जब अनिश्चय बुद्धि बनती है तो कहाँ प्रवेश करती है? जाके तो गुद्दार डाले में जाके प्रवेश करती है। तो ब्रह्मा हो और चाहे विष्णु हो, चाहे उनके फॉलोअर्स हो, वो अनिश्चय बुद्धि बनती रहती है। एक ही ऐसी आत्मा है जो कभी निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आती। उसका नाम दूसरा दे दिया है प्रजापिता। ब्रह्मा की दिन और रात गाई हुई है कि प्रजापिता की दिन और रात गाई हुई? मुरली में कहीं भी नहीं बोला है प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात। क्यों? क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो सदैव निश्चय रूपी दिन में रहती है। कभी भी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु नहीं होती। एक ही आत्मा है ऐसी। इसलिए भक्ति मार्ग में शास्त्रों में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। बात समझ में आ गई? अरे हाँ जी, है? हाँ जी। ब्रह्मा को और विष्णु को जो दिखाया है वो और स्वरूप में दिखाया है, और शंकर को भक्ति मार्ग में भी मानते हैं। उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, उनका कभी जन्म भी नहीं होता। जन्म भी नहीं दिखाया तो मृत्यु भी नहीं दिखाई। माना एक षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट है। बाबा हाँ। एक मुरली में बोला है 60 साल वाले को घर में नहीं रहना चाहिए है? जिसकी 60 साल आयु होती है, बोला उसको गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए। जो वानप्रस्थी हो गया, बेहद में अगर वानप्रस्थी हो गया तो मन बुद्धि से घर में रहने की बात त्याग देनी चाहिए, उपराम हो जाना चाहिए, या मन बुद्धि जो है लिम्पायमान रहना चाहिए घर गृहस्थ में, उपराम होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी प्रैक्टिकल में छोड़ देना। हाँ जी। नहीं तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो कैसे करेंगे? कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा यशोदा माता के साथ रहे या छोड़ करके भाग गए? साथ में रहे। नहीं तो दोष आ जाएगा बाबा की वाणी में। बाबा ने कहा कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है, और बात मेरी मानना है।
मेरे को फॉलो नहीं करना है। तो शंकर जी की तरह बैठ सोटिया लंगोटिया होकर ही चल पड़ो। ऐसा ही सोचा था। हाँ जी। बाबा अष्टदेव अलग है, अष्टरत्न हैं? अष्टदेव अलग है हाँ और अष्टरत्न भी अलग है और जो धर्म गुरु है वो भी अलग है। हाँ ठीक है। तो धर्म गुरु वो कौन से होंगे? वो धर्म पिता है वो जो ऊपर से आते हैं। तो परमेश्वर अष्टरत्नों में करते हैं, हैं? रत्नों में प्रवेश करते हैं। रत्नों में प्रवेश नहीं करते हैं।